नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास चर्चा का प्रोग्राम। मैं हूं लालचंद्र सिंह। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर कुछ खिलाड़ियों के चल रहे धरना प्रदर्शन का रंग ढंग अब बदल गया है। दरअसल अब खेल के खिलाड़ी तो कम नजर आ रहे हैं, लेकिन राजनीति और बाकी क्षेत्रों के खिलाड़ी ज्यादा नजर आने लगे हैं। इन खिलाड़ियों की मांगें पूरी होने के साथ ही ये कोई ना कोई नई मांगें लाकर धरना प्रदर्शन को जारी रखे हुए हैं। तो फिर सवाल उठ रहा है कि अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शनकारी खिलाड़ी क्यों बार बार बदल रहे गोल पोस्ट। आज की चर्चा इसी पर करेंगे, होंगे खास मेहमान भी, लेकिन पहले देख लीजिए ये रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर मैदान में पिछले 2 हफ्तों से जारी पहलवानों के प्रदर्शन का रंग ढंग बदलता जा रहा है। इस बीच आरोप लग रहा है कि इस धरना प्रदर्शन में अब खिलाड़ी तो कम नजर आ रहे हैं, लेकिन आंदोलन जीवियों का तांता एक बार फिर से लगना शुरू हो गया है। दिल्ली के शाहीन बाग में सीएए एनआरसी के विरोध के नाम पर किए गए घेराव और दिल्ली के बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ की गई घेराबंदी के बाद अब एक बार फिर से उन्हीं लोगों के द्वारा दिल्ली को घेरने की कोशिश करने के आरोप लग रहे हैं। हालांकि किसी भी अनहोनी से बचने के लिए दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। सरकार ने किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए प्रदर्शन स्थल पर पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना की है, जहां पुलिसकर्मी कैमरों से हर पल स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इस बीच जिस तरह से कुछ खिलाड़ियों ने इस प्रदर्शन के रंग ढंग में बदलाव किया है, उससे कई सवाल उठने लगे हैं। सवाल उठ रहा है कि जब इन खिलाड़ियों की मांगें एक के बाद एक पूरी होती रहीं, तो फिर नए मांगों के साथ ये अपने धरना प्रदर्शन को क्यों आगे बढ़ाते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी होने के बाद भी इन खिलाड़ियों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा हुआ है। इतना ही नहीं, पहले अपने मंच पर राजनेताओं को जगह देने से मना करने वाले इन प्रदर्शनकारियों ने बाद में कई नेताओं को शामिल करना शुरू कर दिया और अब तो कुछ खाप पंचायतों और कुछ किसान संगठनों के लोग भी दिल्ली के बीचों बीच स्थित जंतर मंतर पर जमावड़ा लगाने लगे हैं। इतना ही नहीं, इस प्रदर्शन में शामिल खिलाड़ियों ने हाल ही में अपने मुख्य पेशे यानी कि खेल में हिस्सा लेने से भी मना कर दिया और इन्हीं के विरोध की वजह से विश्व कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन भी दिल्ली से निकलकर कजाकिस्तान चला गया। ऐसे में यह सवाल उठना लाजिमी है कि आखिर इस धरना प्रदर्शन का असली मकसद क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो यही सवाल हम पूछ रहे हैं कि आखिर क्या इसका असली मकसद है, और इसी सवाल के जवाब को तलाशने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ शेखर अय्यर वरिष्ठ पत्रकार जुड़ रहे हैं और साथ में स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ राकेश थपलियाल जी, वरिष्ठ खेल पत्रकार। मैं पहले राकेश जी आपके पास आता हूं, फिर शेखर सर के पास जाऊंगा। ये बताइए सीधा सवाल कि क्यों गोल पोस्ट बार बार बदला जा रहा है। मांगे रखते हैं, वो पूरी हो जाती हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी और बाकी जगहों से भी, खेल मंत्रालय की तरफ से भी समिति बनाएगी, उसके बाद फिर नई मांगों को लेकर के प्रदर्शन जारी रहता है। तो ये गोल पोस्ट बार बार क्यों बदल रहा है? देखिए, इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जिस उद्देश्य को लेकर ये धरना दिया गया था कि एफआईआर नहीं हो रही है, एफआईआर हो गई। खिलाड़ियों को सुरक्षा मिले, जिन्होंने कंप्लेंट की है वो सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनिश्चित करा दी गई और पुलिस सब जांच कर रही है। बयान भी लगभग खिलाड़ियों के हो चुके हैं काफी। तो सारी चीजें अब न्याय की अदालत के हिसाब से चलना है। दिल्ली पुलिस जांच करेगी, जांच का एक तरीका है, उसको अपनाया जा रहा है और चीजें तेजी से चल रही हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से मतलब ठप पड़ी हैं या बहुत धीमी गति से चल रही हैं, तेज गति से चल रही हैं। लेकिन जो ये लोग जुड़ गए हैं, खाप पंचायत जुड़ गई और दूसरे जो आंदोलन करने वाले लोग हैं वो यहाँ पर जुड़ गए, तो इनके हाथ से कमान अब निकल चुकी है। खुद पहलवान कह चुके हैं, विनेश फोगाट ने भी बोला है कि भाई जो खाप पंचायतें तय करेंगी वो हमारा आगे का होगा फैसला। अदालतें नहीं बल्कि खाप पंचायतें अब तय करेंगी। तो ये बड़ा अटपटा सा लग रहा है क्योंकि खिलाड़ी हैं कि ये पीछे चले गए। पहलवानों की तो देखिए कहीं मीडिया में हाइप पहलवानों को नहीं मिल रही है, दूसरे लोग उस पर हाइप ले रहे हैं यहाँ पर और आके अपने अपने बयान दे रहे हैं। पहलवानों की तो कोई सुन ही नहीं रहा है। हाँ, ठीक है। और शेखर अय्यर सर, आपसे सीधा सवाल ये कि हमने शाहीन बाग में देखा घेराव, उसके बाद हमने दिल्ली के बॉर्डर पर देखा किस तरह से घेराबंदी की गई थी। ये क्या आप दिल्ली के बीचों बीच जंतर मंतर पर हाल की ये तीसरी तैयारी माना जाए? जिस तरह के लोग वहां पर कॉमन फेसेस नजर आ रहे हैं, आंदोलन जीवी लोग। बिल्कुल लालचंद जी, बहुत संदेह पैदा करता है। देखिए, सितंबर महीना में दिल्ली में G20 की समिट होने वाली है जी, उसकी खूब तैयारी चल रही है। उसको लेकर ये रनअप पीरियड में आपने देखा होगा कई राज्यों में G20 की अलग अलग कमेटी की मीटिंग्स हुई। माना जाता है ये G20 समिट भारत के लिए बहुत गौरव विषय है। उसके लिए बहुत व्यापक रूप में इसके लिए प्रोजेक्शन किया गया। काफी शहरों को, कई शहरों को उसको उस पे
डेवलपमेंट्स हुए हैं, मतलब कई जी। चीजें हुए हैं इसमें। जब सबसे बड़ा जो इवेंट होने वाला है, मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से ये साजिश है कि ये अगर लगातार चलता रहे, अभी तो मई महीना है, ये अगर ऐसे खींचते जाएंगे, ये एक प्रकार से कोशिश हो रही है भाई किसी तरह, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक बड़ा कार्यक्रम है, एक बड़ा लक्ष्य है G20 को लेकर या और कोई विषय को लेकर बड़ा ये है, तो इसको कैसे हम खराब करें, कैसे सरकार और भारत के छवि पर कुछ ऐसा संकट आए या सवाल आए। क्योंकि आप जैसे आपने बताया, आपके रिपोर्ट में भी जैसे कहा कि डिमांड्स कुछ थी और बातें बढ़ती गई जी। और जिस तरह लगातार जो अभी आपके रिपोर्ट में भी कह रहे थे कि आंदोलनजीवी आने लगे हैं अभी, ये जो मुद्दा ढूंढते रहते हैं, अभी कुछ किसान के नेता अपने आप को किसान नेता कह के वो भी आ गए, अब कहा जा रहा है भाई काप तय करेंगे। ठीक तो है। ये रेसलिंग फेडरेशन को लेकर जो भी विवाद है, ये जनवरी महीना में इसी ठंड में बैठे थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी ने इनसे बातचीत करके एक समिति फॉर्मूला बनाई भी हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। उसके सारे होके फिर आके क्यों बैठ गए? ठीक। क्या ये कर्नाटक चुनाव से भी जुड़ा है? ये ठीक, सवाल आता है। ठीक, लौटता हूं सर आपके पास, आपके पास लौटता हूं। जरा राकेश थपलियाल जी से एक और टिप्पणी ले लेता हूं। राकेश जी, जिस तरह से कई सवाल उठ रहे हैं, अपने मुख्य पेशे खेल को छोड़ करके ये प्रदर्शन पर बैठे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये, वहां पर पीटी उषा जैसी खिलाड़ी की हैकलिंग हो जाती है, उनके साथ बदसलूकी हो जाती है और आंदोलन जीवियों का वहां पर स्वागत हो रहा है। एक सवाल ये भी, इनकी वजह से खेल और खिलाड़ियों का कितना नुकसान हो रहा है, इन कुछ खिलाड़ियों की प्रदर्शन की वजह से। देखिए, इन खिलाड़ियों को प्लस देश के जो दूसरे हमारे पहलवान हैं उनको बहुत जबरदस्त ये लॉस हो रहा है, क्योंकि रेसलिंग की गतिविधियां इस समय ठप पड़ी हुई हैं। और आप देखिए कि अभी चंद महीनों में एशियन गेम्स होने, उसके बाद जो है ओलंपिक्स जो अगले साल होने, उसके जो क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स हैं उसमें इन पहलवानों को, दूसरे पहलवानों को भाग लेना, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने का मौका जो है वो हाथ से निकलता जा रहा है। तैयारियां हो नहीं रही हैं, सब पहलवानों का ध्यान इसी तरफ लगा हुआ है। तो इससे रेसलिंग की जो गतिविधियां पूरी ठप पड़ी हुई हैं, वो बड़ा नुकसान हो रहा है। उस नुकसान की तरफ कौन ध्यान दे सकता है? ये पहलवान तो थोड़ा बहुत ध्यान दें, लेकिन जो खाप पंचायत है उनका ध्यान इसकी तरफ नहीं है। अच्छा, एक सवाल मैं आपको और जोड़ देता हूं। ये जो मेडल आते हैं राकेश जी, ये व्यक्तिगत मेडल आते हैं या फिर देश का मेडल होता है जिसको लौटाने की बात ये लोग करते हैं कि हम अपना मेडल लौटा देंगे? कैसे ये मेडल आते हैं? सरकार जिस तरह खेल और खेलों को बढ़ावा दे रही है, खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही है, तब जाकर ये मेडल आ रहे हैं, इनकी संख्या बढ़ रही है। देखिए, सरकार की तरफ से इन पहलवानों के ऊपर भी बहुत पैसा खर्च किया गया। अगर पिछले 4-5 सालों का हिसाब देखें तो 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा इनके ऊपर खर्च किया गया है। टॉप्स स्कीम के तहत ये पहलवान हैं जो उनको 50,000 रुपए महीना पॉकेट मनी दी जाती है। विदेश में इनकी ट्रेनिंग का खर्चा सरकार उठाती है, देश में इनकी ट्रेनिंग का खर्चा, खुराक का खर्चा, ड्रेसेस का खर्चा, सारा खर्चा सरकार उठा रही है। लेकिन मुझे लग रहा है पहलवानों को थोड़ा सा दूसरों के हाथों में खेलने से बचना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी कौन करेगा? वो कानून के दायरे में चीजें हैं, कानून कहेगा तो उसके हिसाब से गिरफ्तारी भी होगी। ब्रिजभूषण शरण और उसका एक नियम है, उसका एक नियम है, गिरफ्तारी का नियम है। शेखर सर, जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं कि पहले उन्होंने राजनेताओं को मना किया, उसके बाद राजनेताओं को बकायदा मंच दे दिया, और अब तो इसमें कुछ खाप पंचायतें, कुछ किसान संगठन, इसको ऐसा लगता है जैसे कि फिर से वैसी स्थिति बनाने की कोशिश कर रही हैं। तो ऐसे में ये सवाल उठता है शेखर सर कि क्या मकसद है ऐसे प्रदर्शन का? बिल्कुल, मकसद क्या है और इन आंदोलन के चाबी किसके पास है, ये भी सवाल आता है। अब तो खिलाड़ी नहीं रहे ना, और जो बातें अभी करने लगे हैं ये तो इनकी दायरे से बहुत आगे बढ़ रहा है मामला जी। भाई, आप पहले तो कोई कंप्लेंट ही नहीं था, आप कह रहे हैं कि 10 साल से इनकी सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रही है, ये 10 साल आप चुप रहे क्या? उस समय क्यों नहीं कंप्लेंट आया? सही बात। और देखिए, रेसलिंग फेडरेशन में कई राज्यों की खिलाड़ी उसमें शामिल है, केवल हरियाणा से क्यों ये कंप्लेंट आ रहा है? और खास करके एक आध दो खाप के कंप्लेंट भी है ये। मुझे तो ये जानकारी, 1-2 खाप इसमें कैसे आ गए जी? देखिए, ऐसा अगर कंप्लेंट है अन्य राज्य से भी आना चाहिए। बिल्कुल सही बात। क्या, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं रेसलिंग फेडरेशन को लेकर जो चुनाव होते हैं, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन चुनाव, क्या उससे जुड़ा हुआ है? क्योंकि इनकी हमारी जो अभी जो ब्रिजभूषण शरण सिंह है, उनकी तीसरी और आखिरी टर्म चल रहा है। बिल्कुल, अभी कुछ महीनों में खत्म हो जाएगा। ठीक है। क्या ये सब कोई राजनेता फेडरेशन को कब्जा करना चाहते हैं? बिल्कुल, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसकी चर्चा है कि इसमें हरियाणा की राजनीति, WFI की राजनीति कहीं ना कहीं है। और जिस तरह से ये बार बार गोल पोस्ट बदल करके और जिस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है, इससे भी ये सवाल
पैदा होते हैं, जिसका जवाब हम लोग आगे जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल समय की कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया शेखर सर जुड़ने के लिए, और राकेश जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। तो कई सवाल ऐसे उठ रहे हैं जिससे कि ये लग रहा है कि आखिर इस प्रदर्शन के पीछे मकसद क्या है, क्योंकि जिन चीजों की मांग होती है वो पूरी होती है, फिर कोई अगली मांग आ जाती है और उसके बाद ये प्रदर्शन जारी रहता है। और अब तो ये प्रदर्शन आंदोलन जीवियों के लिए लगता है दरवाजे खोल दिए हैं इस प्रदर्शन ने। तो आज की इस चर्चा में इतना ही।